श्री गणेशाय नमः। सभी बहनों को राम राम। आज मैं आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। यह माघ मास में तिलकुट चौथ पर चौथ माता की कहानी सुनने के बाद सुनी जाती है। विनायक जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से आटा छांटती वो कपड़ा अपने घर ले आती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बताया कि ताई तो अपना आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिलाती है। देवरानी बात सुनकर खींची और जेठानी से बोली कि हमारे घर से जाए तब आटे का कपड़ा रख कर और हाथ धोकर जाया कर। जेठानी ने ऐसे ही किया। घर गई तो उसके पति ने कहा कि आटा घोल कर दे। वो बोली, आज देवरानी ने आटे का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति उसे पट्टे से मारने लगा। वो गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और पूछी कि क्यों सो रही है। वो बोली कि मैं रोजाना देवरानी के से आटे का कपड़ा लेकर आती थी, वो घोलकर अपने पति को पिलाती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया तो आज मैं अपने पति को आटे का पानी नहीं पिला सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी बोले, मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, सो मेरे निमटने की मन में है, बताओ कहाँ जाऊँ। वो बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ निमट लो। गणेश जी बोले, निमट तो लिया, अब पहुँचूँ कहाँ। तब वह गुस्से में बोली, मेरे सर में पहुँच लो। गणेश जी सर में पहुंचकर चले गए। सुबह उठकर देखने लगी तो सारा घर हीरा मोती से जगमगा रहा है, सारा सर भी जगमगा रहा है। धन को इकट्ठा करने के चक्कर में देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने बच्चों को भेजा, देख कर आओ कि आज ताई आई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा और माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो रहा है। देवरानी भाग करके घर आई और पूछी कि तेरे इतना धन कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी वापस घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी आप पाटे से मारो। जेठानी के पति ने उन्हें पाटे से मारा तो उनके बहुत धन हो गया। पति ने कहा कि तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है, पर वो नहीं मानी। पति ने उसे बहुत मारा। फिर वह मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं। तब वह बोली कि महाराज उसके तो छोटा सा मकान है, मेरे बहुत बड़ा मकान है, आपकी इच्छा हो वहीं निमट लो। गणेश जी सारे मकान में निमट लिए। फिर बोले, अब पहुँचूँ कहाँ। देवरानी बोले, मेरे सर में पहुँच लो। उसके सर में पहुँचकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर देखने लगी तो सारा घर सड़ रहा था। तो देवरानी बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है, जेठानी को तो धन दिया, मुझे कूड़ा कुचरा दिया। तब गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूख के लिए मार खाई है, वो धर्म की भूखी थी। देवरानी बोली कि महाराज अब ये समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। गणेश जी बोले, तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया। फिर गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारे भरते अपने सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।